दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब इन एग्रीकल्चर। जब हम बीएससी एग्रीकल्चर के करने के बारे में सोचते हैं तो हमें ये जानने की इच्छा होती है कि गवर्नमेंट सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटी। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर जो भी लड़के ये बीएससी एग्रीकल्चर चूज करना चाहते हैं और एग्रीकल्चर को कैरियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। तो जैसे आप बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हो तो उसके बाद आप देखोगे कि आप किन जॉब कौन से एरिया में आपको गवर्नमेंट जॉब वर्क करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो पहली तो बात है कि आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम कर सकते हो। तो अब देखते होगे कि मोस्ट ऑफ द स्टेट होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाइन डिपार्टमेंट होती है, जैसे एग्रीकल्चर भी एक वहाँ पर होता है। तो एग्रीकल्चर में भी आप देखते होगे कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है, सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर्स हैं, ठीक। ये सब पोस्टें जो होती हैं स्पेशली एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए होती हैं और वहाँ पर आप सर्विस देते हो, डिस्ट्रिक्ट का मैनेजमेंट करते हो, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हो। उसके बाद हम देखें अगर जैसे सीनियर एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर होते हैं, वो भी जो क्या है कि आपके एग्रीकल्चर के लड़के वहाँ पर जाते हैं। उसके बाद आप देखोगे अदर सेक्टर जैसे है आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन है, ठीक है। यहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट होती हैं और वहाँ पर भी आप सर्विस दे सकते हो। और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो आती हैं आपको नाबार्ड में आएंगी और अदर जैसे कुछ बैंकिंग सेक्टर्स हैं उनमें आती हैं जो कि एग्रीकल्चर के लड़कों को लोग ऑप्ट। दूसरा जो सेक्टर है वो है बैंकिंग का सेक्टर। बैंकिंग के सेक्टर में आप देखोगे कि आज के टाइम पे एग्रीकल्चर के लड़कों के लिए IBPS AFO जो है, जो कि इक्विवेलेंट होता है PO, जो कि ब्रांच मैनेजर के लिए रिक्रूट किया जाता है। तो जो AFO है वो भी BSc एग्रीकल्चर के लड़कों को ये लोग ओनली उन्हीं लड़कों के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के जो लड़के आए हुए हैं उनके लिए ये एलिजिबल होते हैं। तो 400-500 हर रेगुलरली आप देख रहे हो नियर अबाउट आपको 300 से ऊपर ही सीटें एडवर्टाइज होती हैं। तो वहाँ पर भी आप सिलेक्ट हो सकते हो और बैंकिंग सेक्टर में आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नाबार्ड है और RBI, यहाँ पर भी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर की कुछ पोस्टें होती हैं और वहाँ पर आप आप जॉब कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंश्योरेंस, जैसे कुछ बैंक्स अभी आज के टाइम पर देखते होंगे इंश्योरेंस के लिए, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्पेशली उसके लिए जो रिक्रूटमेंट करती हैं और वो भी BSc एग्रीकल्चर के लड़कों को ही रिक्रूट करते। तो ये भी एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने फोकस किया है कि क्रॉप इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो इसलिए जो है जो गवर्नमेंट के जो ये इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं जो भी सेक्टर में हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, वो लोग रिक्रूट करते हैं। और BSc एग्रीकल्चर करने के बाद देखते होंगे कि जो उसके नीचे टेक्निकल असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट होता है। अभी मैं यूपी से हूँ तो वहाँ पर कुछ सालों में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज जो है निकली हुई हैं और वहाँ पर BSc एग्रीकल्चर के लड़कों का जो है वो रिक्रूट एलिजिबल होते हैं। और उसके अलावा भी देखते होंगे कि केन सुपरवाइज़र हैं, ऐसी पोस्टें हैं। तो यहाँ पर भी जो BSc एग्रीकल्चर करे हुए लड़के होते हैं वो रिक्रूट किए जाते हैं। वही क्या होते हैं सीनियर CDI, सीनियर CDI बनते हैं। तो ये पोस्टें हैं। और एक इसमें केन जो वाले एरिया है इसमें एक केन डेवलपमेंट ऑफिसर होता है जो कि BSc एग्रीकल्चर वाला ही लड़का होता है, लेकिन ये पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा इसका पोस्टिंग होती है। तो ये भी एक सेक्टर है, आप वहाँ पर एब्जॉर्ब होगे आफ्टर BSc एग्रीकल्चर। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ी और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो उसके बाद आप देखोगे थोड़ा सा आपका दायरा बढ़ जाता है, जैसे एजुकेशन, रिसर्च, एक्सटेंशन और बैंकिंग। ये इन 4 ब्रॉड एरिया में आप काम कर सकते हो अगर आपने MSc कर लिया, स्पेशलाइजेशन कर लिया। तो एजुकेशन वाले सेक्टर को देखें अगर हम तो देखते होंगे कि हमारे पूरे इंडिया में आजकल मोर देन 75 या 80 के करीबन स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं और इवन गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं। तो वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर की पोस्टों का रिक्रूटमेंट होता है। तो वहाँ पर आपको क्या है कि अगर मास्टर स्पेशलाइज हो गए हो तो आपको चांस मिलेगा कि एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप वहाँ पर या लेक्चरर की तरह आप वहाँ पर अपनी सर्विस दे सकते। और कुछ जैसे देखते होंगे कि गवर्नमेंट द्वारा जो इंटर कॉलेज, हाई स्कूल चलती हैं, जैसे कुछ स्टेट हमारे वहाँ जैसे यूपी में है, यहाँ पर भी BSc यहाँ पर भी 10वीं, 11वीं और 12वीं एग्रीकल्चर का एक सब्जेक्ट होता है। तो वहाँ पर भी जो गवर्नमेंट की कुछ लेक्चरर की पोस्टें जो होती हैं वो रिक्रूट की जाती हैं, वहाँ पर भी एग्रीकल्चर के लड़के जो है एलिजिबल होते हैं। अब गवर्नमेंट सेक्टर में देखोगे रिसर्च भी होता है। तो जैसे मैं रिसर्च की बात करूँ तो रिसर्च में सबसे अपेक्स की जो बॉडी है वो है ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसमें देखते होंगे कि ARS जो निकलता है, एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विसेज, ये जो है ARS की पोस्ट पे आप एंट्री करोगे
और ये 6000 ग्रेड पे से स्टार्ट होता है। इसका वन ऑफ द हाईएस्ट कह सकते हो पेइंग जॉब इंडिया में। और इसके अलावा भी आप साइंटिस्ट बन सकते हो, जैसे DRDO है, इसरो है, उसमें भी आप एक साइंटिस्ट की पोस्ट पे आप रिक्रूट होते हो। उसके बाद कम्युनिटी बोर्ड हैं कुछ ऐसे, जैसे सिल्क बोर्ड है, टी बोर्ड है, स्पाइस बोर्ड है, काफ़ी बोर्ड है, इसमें भी साइंटिफिक ऑफिसर के लिए पोस्टें रिक्रूट होती हैं। वहाँ पर भी आप अपनी सर्विस दे सकते हो गवर्नमेंट से। उसके बाद स्टेट लेवल में भी देखते होगे कि साइंटिफिक ऑफिसर रिक्रूट किए जाते हैं, जो स्टेट रिसर्च कराती है। वहाँ पर भी आप आफ्टर स्पेशलाइजेशन पोस्ट ग्रेजुएशन आप एलिजिबल होते हो। तीसरा पहलू है एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आप इंडिया में देखोगे तो आजकल 650 से ज़्यादा KVKs हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन होती हैं। ICR स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है। तो इनमें भी जो है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलाइज्ड पोस्टों के जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होते हैं उनको रिक्रूट किया जाता है। और वो क्या है कि 5400 ग्रेड पे की जॉब है, क्लास 1 के इक्विवेलेंट है। तो वहाँ पर आप दे सकते हो सर्विस। और स्टेट के द्वारा भी देखते होगे कि जो स्टेट में भी जो है मशीनरीज हैं कुछ जो एक्सटेंशन का काम करती हैं, वो भी क्लास 1 की पोस्ट है 5400 ग्रेड पे से आपको रिक्रूट करती हैं, जो कि एग्रीकल्चर के जो स्पेशलाइज्ड बंदे हैं उनको रिक्रूट करती हैं। और इसके अलावा सेंटर पर देखोगे, मैं अगर बात करूँ तो जैसे कि प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट होता है, क्वारंटाइन डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पर भी जो क्या है कि कुछ इंटोमोलॉजी हुआ, वीड साइंस हुए, इनसे रिलेटेड ये जो है पोस्टें होती हैं, इनमें रिक्रूट किया जाता है, जिससे कि इंस्पेक्शन करते हैं कि कोई भी कंटामिनेशन इंसेक्ट का, वीड का ना हो। फॉर अगर हम कोई कमोडिटी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट या किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो। और स्टेट लेवल पे भी देखोगे कि जैसे कि कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्टों का रिक्रूटमेंट होता है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर इन फॉरेस्ट फॉर्डर है, जो एनिमल हस्बेंड्री का होता है, वहाँ पर वो लोग रिक्रूट करते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो सेंट्रल लेवल पे है, यहाँ पर भी असिस्टेंट डायरेक्टर की कुछ पोस्टें होती है जो एग्रीकल्चर वाले रिक्रूट होते हैं। तो ये तो ओवरऑल हमने ब्रॉड जो कोशिश किया कि एक आपको ओवरलुक दे सकूं कि कहाँ कहाँ पर आप जा सकते हैं अगर एग्रीकल्चर में पढ़ाई करना चाहते हैं तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों ने काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो कैसी थी कमेंट करके और लाइक करके आप बता सकते हो। इस वीडियो को अपने तक ही मत रखना, अपने दोस्तों में शेयर करना, जिससे उनको भी इसके बारे में पता चलेगा। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।